राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारी राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी। आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी। हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी हमसे इतना प्रेम जो करते हैं तो कृपा तो बरसेगी ही ना। और हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी भगवत गीता, उनकी भगवत कथा का पाठ का स्मरण करते हैं और पाठ करते हैं। और हमारे बिहारी जी को और हमारे राधे कृष्णा जी को हम सदैव स्मरण करते हैं। तो उनकी कृपा तो हम पर बरसनी निश्चित ही है ना। तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बाके बिहारी लाल की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा और लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। शुरू करते हैं भगवत कथा। अथ पंचमो अध्याय। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धारना। देखिए, पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी। इसके लिए क्षमा कीजिएगा मुझे। मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपसे माफ़ी नहीं मांग पाई थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया था। उसके लिए आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। विचलित क्या हो गया था, अपने भगवान का स्मरण करके मन बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो गया था। देखिए, भगवान के लिए आँखों में आंसू आना ना सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। आप पूरी दुनिया के लिए ना रोइए, लेकिन अपने ईश्वर के लिए ज़रूर से रोइए। यदि आपके ईश्वर के लिए आप नहीं रो रहे हैं तो आप किसी के लिए नहीं रो रहे हैं। आप सिर्फ अपना लाइफ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे इसके अलावा फिर। तो यदि आप अपने ईश्वर के लिए रोते हैं, अपने ईश्वर के लिए पूरे तरीके से समर्पित हैं, समर्पण करते हैं पूरा, तो विश्वास रखिए ईश्वर आपकी सुन रहे होते हैं। उस वक्त आप में उपस्थित होते हैं जिस वक्त आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं अपने ईश्वर के लिए। उस वक्त ईश्वर आपके आसपास होते हैं, क्योंकि जब वो हमारे समक्ष होंगे तभी तो हम बहुत ज़्यादा अंदर से भाव विभोर होंगे, वरना तो हम भाव विभोर ही क्यों होने लगे। अब सपोज़ मेरे आगे कोई है ही नहीं, मेरा कोई मित्र मुझसे मिलने आया ही नहीं है, तो मैं किसके लिए भाव विभोर हो रही हूँ, किसी के लिए नहीं हो रही हूँ ना। लेकिन यदि मुझसे कोई मेरा पुराना मित्र, मुझसे कोई मेरा पुराना प्रिय इंसान मिलने आ गया, तो ऑफकोर्स मैं उस वक्त इमोशनल हो जाऊंगी, या मेरी जगह कोई भी होगा तो वो उस वक्त इमोशनल हो जाएगा जिस वक्त किसी से कोई उसका प्रिय व्यक्ति मिलने आएगा। और मेरे लिए मेरे सबसे प्रिय तो मेरे राधे कृष्णा जी हैं। तो एंड ऑफ कोर्स उनसे मिलने के बाद तो मुझे आंखों में आंसू आना निश्चित है। तो इस वजह से, और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा हो तो पहले ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा भगवत कथा पढ़ते में कभी भी हो सकता है। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अथ पंचमा अध्याय है। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धारना। पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सूची कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से
ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रम से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेध किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। देखिए हुआ क्या था उस वक्त। भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ हो, भला उसकी जीत निश्चित ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? या उसे किसी चीज़ की कमी रह जाए उस संसार में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब भगवान श्री कृष्ण साथ होते हैं, आप जो मांगो वो आपको देते हैं। आप जैसा जो कहो उनसे वो सब मानते हैं आपकी सारी बातें। मतलब श्री कृष्ण भगवान एक भगवान तो है ही है, वो साथ ही साथ एक प्रिय मित्र हैं, एक प्रिय, मतलब जो आप उन्हें जिस रूप में मान लो वो उतने ही प्रिय उस रूप में हैं। बालक मानो तो बालक के रूप में सबसे अधिक प्रिय हैं, सखा मानो तो सखा के रूप में सबसे अधिक प्रिय हैं। कुछ युवतियाँ या कुछ युवक तो इस तरह से भी करते हैं कि शादी नहीं करते हैं, शादी स्वयं श्री कृष्ण भगवान से ही कर लेते हैं। तो उनके रहते हुए किसी चीज़ की और की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसा लगता है सब कुछ पूर्ण है यहाँ पे। उनके मिल जाने से, उनके आ जाने से सब कुछ पूर्ण हो गया है। सच बताती हूँ, अगर कृष्ण भगवान साथ है ना, तो दुनिया की हर खुशी उनके साथ में 2 गुना 4 गुना बढ़ जाती है और हर दुख फीका पड़ जाता है। अगर श्री कृष्ण भगवान साथ हैं, उनके साथ रहते हुए किसी चीज़ की परेशानी या किसी चीज़ की कमी नहीं रह सकती, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई और चीज़। सब कुछ उनके मिल जाने से संपूर्ण बनती है। मैं तो अपने अनुभव ही आप लोगों से बताती हूँ। मैं कोई ऐसे ही कुछ भी हवा में तीर नहीं मार रही होती हूँ। सारे वो अनुभव आपसे बताती हूँ जो मैंने खुद से इनके साथ में महसूस किए हैं। जब ये अपने भक्त का साथ देते हैं तो हर परिस्थिति में उसके साथ होते हैं। जब ये अपने भक्त के साथ होते हैं तो भक्त को किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, चाहे कुछ हो ना हो भक्त के पास, लेकिन इनका प्रेम भरा आशीर्वाद, इनका स्नेह हमेशा उस भक्त के पास होता है। और वो उस प्रेम के बल पे इतना शक्तिशाली होता है कि वो कुछ भी मात कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को मात दे सकता है उसके बल पर। इनका प्रेम इतना शक्तिशाली है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरे शायद बताते बताते शब्द खत्म हो जाए, लेकिन मैं वो व्याख्या कंप्लीट नहीं कर सकती मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राष्ट्रीय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भर कर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने
उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपात नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया तथा देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर, हुआ क्या था कि जो अर्जुन है ना, अर्जुन थे, तो ऋषि दुर्वासा एक बार दुर्योधन के पास गए। तो दुर्योधन ने उनकी बहुत ही अच्छे से खातिर सेवा की। अब दुर्योधन ने पता नहीं दुर्वासा ऋषि को ऐसा क्या भर दिया कि दुर्वासा ऋषि आप वहाँ जाइए, अर्जुन ऐसे बहुत अच्छी खातिरदारी करेगा या कुछ भी, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ युधिष्ठिर भी हैं, सब हैं, और आप वहाँ जा कर के उनके यहाँ भोजन कीजिए। तो वहाँ पर पता नहीं दुर्योधन ने ऐसा क्या भड़काया, वो अभी आगे इस कथा में आएगा, तब मैं सुनाती हूँ। तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को द्रौपदी के यहाँ भेज दिया। अब द्रौपदी के यहाँ भेजने के बाद देखिए क्या हुआ, कथा में पढ़ते हैं। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोच करके ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है। मुनि से कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। देखो वो होता क्या था, उसका जो द्रौपदी का पात्र था वो तब तक भरा रहता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, लेकिन जैसे ही द्रौपदी भोजन कर लेती थी वैसे ही वो पात्र खाली हो जाता था बिल्कुल। फिर उस पात्र में कुछ भी नहीं बचता था, जिससे उसे भूख का कष्ट ना उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली सहित पहुंचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी में आए और उससे बोले, कृष्ण, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्व भर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा ही। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं शाक का एक कण लगा था। विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि मुनिमंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गए थे। महाभारत का ये छोटा सा भाग है जो मैंने आपको सुनाया है। साथ आज मैं विराम लेती हूँ क्योंकि अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे संपन्न करने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए बाकी का शेष अध्याय मैं कल पढ़ूंगी। और इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। और प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।
जय श्री राधे कृष्ण।